रुको, अगर तुम्हारे पास घर है, किराए के मकान में रहते हैं या किसी भी मकान में रहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि 2 जून 2026 से सरकार का सबसे बड़ा सर्वे शुरू होने वाला है और अगर तुमने गलत जानकारी दी या जानकारी देने से मना किया, तो नुकसान सीधे तुम्हारी जेब पर पड़ेगा। लेकिन अगर सही जानकारी दी तो फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाले हैं और आप में से लगभग 99% लोगों को एक जानकारी है जो पता नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो भारत में आखिरी बार जनगणना हुई थी 2011 में। 15 साल हो गए हैं। 15 साल में देश बदल गया, शहर बदले, गांव बदले, मकान बदले और अब 2026 में सरकार घर घर पर दस्तक देगी। इस बार सिर्फ कितने लोग हैं ये नहीं पूछेगी, पूछेगी तुम्हारा मकान कैसा है, क्या है, कितना है और इसी डाटा से तय होगा तुम्हारी सरकारी योजना मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तुम्हारे इलाके में सड़क बनेगी या नहीं, तुम्हें राशन मिलेगा या नहीं। समझे, ये सर्वे तुम्हारी किस्मत लिख सकता है। तो सर्वे क्या है और आखिरकार क्यों इसके लिए ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए समझते हैं। इसे कहते हैं हाउसिंग सेंसस या हाउस लिस्टिंग सर्वे। ये जनगणना का पहला चरण होता है। जनगणना दो हिस्सों में होते हैं। पहला हाउस लिस्टिंग यानी मकान की जानकारी, दूसरा पॉपुलेशंस काउंट यानी लोगों की गिनती। अभी जो शुरू हो रहा है वो पहला चरण है। सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर आएंगे, वो एक आपके पास एक फॉर्म लेकर के आएंगे और पूछेंगे आपके पास जो है पक्का मकान है या नहीं, या फिर आप लोगों के पास मिट्टी का मकान है। तो एक शॉकिंग फैक्ट है, समझो, पीएम आवास योजना की लिस्ट बनवाने में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, बिजली, पानी, सड़क के बजट में, स्कूल अस्पताल के प्लानिंग में, यानी जो डेटा तुम आज दोगे उसका असर अगले 10 साल तक के जो है रहने वाला है। कौन से सवाल पूछे जाएंगे? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कि आप लोगों से सर्वे में कौन कौन से सवाल हैं जो फिर पूछे जाने वाले हैं। मकान का प्रकार, क्या तुम्हारा घर पक्का है, कच्चा या मिश्रित है? दीवारें किससे बनी हैं, ईंट, पत्थर, बांस या मिट्टी से? छत किसकी है, आरसीसी, टीन या खपरेल के? सवाल नंबर 2, मालिकाना हक किसका है? घर तुम्हारा अपना है या फिर किराए का है? किराए का है तो किराया कितना है? मकान मालिक कौन है? ये अगला सवाल बहुत शॉकिंग है। सुविधाएं, क्या घर में शौचालय है? पीने का पानी कहाँ से आता है? नल, कुआं, हैंडपंप? बिजली है या नहीं? अगर है तो कनेक्शंस किसका है? सवाल नंबर 4, कमरों की संख्या, घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, किचन अलग है या नहीं? एसेट की जानकारी, घर में टीवी, फ्रिज, गाड़ी है या नहीं? मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट यूज़ करते हो? सबसे बड़ा सवाल लोग भूल जाते हैं, परिवार का मुखिया कौन है? नाम, उम्र, शिक्षा और काम। और गलत जानकारी दी, बहुत लोग सोचते हैं छोड़ो यार कोई आएगा तो देखेंगे, झूठी जानकारी दे देते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। और इस गलती की वजह से आप लोगों का फिर पीएम आवास योजना में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, राशन कार्ड नहीं होगा, सरकारी सब्सिडी जो आपको मिलने वाले हैं वो भी फ़ायदा शायद आपको ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है कि इसी सरकारी सर्वे लिस्ट से, इसी सरकारी सर्वे सूची से। और आप सभी के लिए 2 जून 2026 से जो है मकान सर्वे शुरू, और जो है आपके इलाके में या आपके आसपास जो है जो आवास मित्र हैं वो भी अगर सर्वे करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट जो है तैयार करके रखें। और अगर आपके पास कच्चा मकान है तो अगर सर्वे लिस्ट में पता चले कि आपके पास मिट्टी का मकान है, खुद का मकान नहीं है, पक्के मकान नहीं है, तो आपको हो सकता है कि पीएम आवास योजना का लाभ है मिल पाए। ग्रामीण आवास योजना में 1,20,000 रुपये मिलते हैं, वहीं शहरी आवास योजना में 2.5 लाख रुपये। तो आप सभी के लिए आवास योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी भारतवासियों हो जाइए सावधान, और आप सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देश भर में करोड़ों किसान हैं, करीब 9 से 10 करोड़, 12 करोड़ किसान हैं और ऐसे में 3 से 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं